अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने अकोमोडेशन तक डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम दो छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहले पिपुलरी डायमीटर हमने पढ़ा है कि हमारी जो आइज़ है उसमें एक वेरिएबल अपर्चर होता है। दिस इज़ द वेरिएबल अपर्चर जो कि आइरिस के बीच में प्रेजेंट है, इसे कहते हैं प्यूपिल। ओके, अभी जो प्यूपिल है इसका साइज़ चेंज होता रहता है। इसका साइज़ कह लें या डायमीटर कह लें, ये वेरिएबल होता है। तो या तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है या ये बहुत ज़्यादा डायलेट कर सकता है। अब कब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और कब डायलेट करेगा? अगर हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है या आप बहुत ज़्यादा धूप में अगर बाहर निकलें तो क्या होगा कि प्यूपिल की कॉन्स्ट्रक्शन होगी और ये मैक्सिमम 1.5 मिलीमीटर तक कॉन्स्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ डार्कनेस से अंधेरा है या रात का वक्त है तो ये प्यूपिल डायलेट करेगा और इसकी डायलेशन मैक्सिमम 8 मिलीमीटर तक हो सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है आइज़ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्यूपिल के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डायामीटर ऑफ द प्यूपिल के। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड है डेप्थ ऑफ फोकस। डेप्थ ऑफ फोकस क्या चीज़ है कि इसको हम बच्चे समझ लेते। यहाँ बुक में अगर हम देखें तो हमें दो डायग्राम्स क्लियरली नज़र आ रही हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें ये दिखाया हुआ है कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड है और सेकंड डायग्राम में प्यूपिल डायलेटेड है। तो जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड है, यहाँ दोनों डायग्राम से हमारे पास दो लाइट सोर्सेज है, दो पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। दोनों जो लाइट सोर्सेज हैं उनसे हमारे पास लाइट रेज निकल रही हैं और वो दोनों रेटिना पे आकर फोकस हो रही है। इस तरह दूसरी डायग्राम में भी जो पॉइंट सोर्सेज से लाइट रेज निकल रही है वो रेटिना पे आके फोकस कर रही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड हो तो हम क्या करें, अगर अपनी आइज़ को टू एंड फ्रो मूव करें तो ऑब्वियसली रेटिना भी टू एंड फ्रो मूव करेगी। लेकिन रेटिना के टू एंड फ्रो मूव करने से हमारे फोकस पर कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज तब भी लाइट रेटिना पे आकर ही फोकस होगी इन केस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल। लेकिन अगर प्यूपिल डायलेटेड हो और फिर हम अपनी आइज़ को या रेटिना को टू एंड फ्रो मूव करें तो फिर क्या होगा, जो पॉइंट सोर्सेज से लाइट आकर पहले रेटिना पे फोकस हो रही थी वो अब रेटिना पे फोकस नहीं होगी, बल्कि उससे आगे या पीछे कहीं फोकस होगी। तो उस वजह से क्या होगा कि जो फोकस है इसमें हमारा नहीं रहेगा और इसमें फोकस बरकरार रहेगा। सही है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, जब मैक्सिमम प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो सिर्फ सेंट्रल रेज ही पास कर पाती हैं आइज से, और सेंट्रल रेज हमेशा फोकस में होती हैं। तो इसलिए जब भी कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल होगा तो हम फोकस कर पाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि इस डायग्राम में हम हमारा फोकस बरकरार है क्योंकि जो वो है प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो हम ये कहेंगे कि इसका डेप्थ ऑफ फोकस अच्छा है। और इसमें क्योंकि हमारा फोकस ख़त्म हो गया तो हम ये कहेंगे इसमें डेप्थ ऑफ फोकस अच्छा नहीं है। इस आई का डेप्थ ऑफ फोकस अच्छा है, इस आई का डेप्थ ऑफ फोकस अच्छा नहीं है। ओके, सो ये दो कॉन्सेप्ट से अब हम डिस्कस करते हैं एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन को। उससे पहले हमें पता होना चाहिए एमेट्रोपिक आई। एमेट्रोपिक आई का मतलब है नॉर्मल आई। जो हमारी आइज़ हैं, जो नॉर्मल आइज़ हैं, जिनका नॉर्मल विजन है, जिसके थ्रू हम फार ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकते हैं और जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी क्लियरली देख सकते हैं। इसी आइज़ को हम कहेंगे एमेट्रोपिक आई। अब इसमें क्या है कि हमने ये पढ़ा है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारी आइज़ से 6 मीटर के डिस्टेंस पे होगा या 6 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, 6 मीटर के डिस्टेंस पे या 6 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो उसको तो हम क्लियरली देख लेंगे। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट 6 मीटर से कम डिस्टेंस पे हो तो फिर हमारी आइज़ अकोमोडेट करती है। जैसे लेयरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि अपने सस्पेंसरी लिगामेंट पर से टेंशन रिलीज़ करते हो, सस्पेंसरी लिगामेंट से इंटर्न फिर टेंशन रिलीज़ होती है फ्रॉम द लेंस और लेंस जो है स्पेरिकल हो जाता है। इस तरह हमारी आइज़ अकोमोडेट कर सकती हैं। तो वो आई जो कि अकोमोडेशन की पावर भी रखती है और फार ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकती है, उसको हम कहेंगे एमेट्रोपिक आई, क्योंकि इसमें विजन बिल्कुल नॉर्मल है, सही है, और अकोमोडेशन भी है। लेकिन
अगर ऐसा हो कि हमारा फार विजन नॉर्मल हो और जो नियर विजन है वो ख़राब हो जाए, तो उसको हम कहेंगे हाइपरोपिया। अब हाइपरोपिया की वो बताता है कि इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं, या तो आई बॉल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाए, आई बॉल की जो ओवरऑल लेंथ है वो शॉर्ट हो, या फिर जो हमारा लेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, वो बहुत वीक हो जाए। वीक का मतलब ये है कि उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो कम हो जाए। तो जब लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाएगी तो वो लाइट को रिफ्रैक्ट कम करेगा, यानी कि बैंड कम करेगा। तो दो रीज़न इसके हो सकते हैं, यहाँ डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ उसने हाइपरोपिया दिखाने की कोशिश की है कि इसमें से ये बताया कि ये जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है जो आई से पास कर रही है, उसमें क्या हो रहा है कि वो लाइट रेज रेटिना के बजाय रेटिना के बिहाइंड कहीं जाकर फोकस हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारा लेंस सिस्टम है, या तो ये लाइट को सही तरह बेंड नहीं कर रहा, इसकी बेंडिंग कम हो गई, इसकी रिफ्रैक्टिव पावर कम हो गई है, जिसकी वजह से लाइट की बेंडिंग कम हो रही है, इसलिए रेटिना से दूर कहीं जाकर जो लाइट रेज है फोकस हो रही है। या फिर क्या हो रहा है, ये जो ओवरऑल लेंथ है आई बॉल की, ये लेंथ शॉर्ट हो गई है, ये लेंथ कम हो गई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आइस से जो लाइट रेज हैं वो रेटिना से कहीं बिहाइंड जाकर फोकस हो रही हैं। अब इसके लिए क्या होगा कि हम अकोमोडेट कर सकते हैं इस केस में, बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को, किसी भी नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहे होते, तो हमारी आइज़ अकोमोडेट करने की कोशिश करती हैं। अभी भी हमने पढ़ा, ये सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट से टेंशन रिलीज़ करेंगे, और वो इंटर्न जो लेंस से टेंशन है वो रिलीज़ करेगा, तो लेंस स्फेरिकल हो जाएगा। जब लेंस स्फेरिकल हो जाएगा तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज़ होगी तो वो फिर लाइट को बैंड सही तरह कर पाएगा। तो जब लाइट की बेंडिंग इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर जो लाइट बिहाइंड द रेटिना जाकर फोकस हो रही थी वो अब ऑन द रेटिना आकर फोकस होगी। तो सम हाउ हाइपरोपिया में आइज़ अकोमोडेट कर सकती हैं। लेकिन अगर क्या हो कि हमारा लेंस सिस्टम ही वीक हो जाए, लेंस सिस्टम इतना वीक हो जाए कि उसकी अकोमोडेशन की पावर ख़त्म हो जाए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रेस बायोपिया को डिस्कस किया था कि विद एज क्या होता है कि जो लेंस में प्रोटीनेशियस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, उसके प्रोटीन्स रीनेचर हो जाते हैं, उसकी वजह से लेंस की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। जो लेंस की इलास्टिसिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, लेंस अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, उसकी अकोमोडेशन की पावर ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रेस बायोपिया के केस में क्या होगा कि अकोमोडेशन नहीं होगी, लेकिन हाइपरोपिया में हम सम हाउ अकोमोडेट कर सकते हैं। हाइपरोपिया को हम फार साइडेडनेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फार विजन है वो सही होता है, सिर्फ मसला जो होता है वो नियर विजन में होता है, इसलिए इसको फार साइडेडनेस भी कहते हैं। सेकेंड है मायोपिया। मायोपिया में क्या होगा, मायोपिया को हम नियर साइडेडनेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नियर विजन नॉर्मल रहता है लेकिन दूर की नज़र ख़राब होती है, फार विजन नॉर्मल नहीं होता उनको। अब इसमें क्या होगा कि उसका वही रीज़न बताता है कि या तो जो आई बॉल है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, आई बॉल की ओवरऑल लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, या फिर लेंस सिस्टम की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा जब लेंस सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज़ हो गई है। हाइपरोपिया की केस में लेंस सिस्टम वीक हो रहा था, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही थी, लेकिन इस केस में जो लेंस सिस्टम की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर रही है, इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पावर भी उसकी इंक्रीज़ कर रही है। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा अगर किसी लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर हो तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा लाइट को बैंड करेगा। तो अगर यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा लेंस सिस्टम है, ये आगे एक्वस ह्यूमर है और पीछे विट्रस ह्यूमर है, उसको हम कलेक्टिवली लेंस सिस्टम कहेंगे। अब जब इससे लाइट आकर पास कर रही है तो इसकी जो है लेंस सिस्टम की वो रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज़ हो गई है, तो वो लाइट को ज़्यादा बैंड करेगा, इसलिए लाइट रेटिना तक पहुँचने से पहले ही कहीं किसी पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो नियर विजन जो फार विजन है वो क्लियर नहीं होगी, वो क्लियर नहीं होगी। ओके, अब इसमें हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि आइस के पास के वो लेंस सिस्टम की स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करे। फॉर एग्जांपल जो लेंस सिस्टम की स्ट्रेंथ है या लेंस सिस्टम की रिफ्रैक्टिव पावर है वो सबसे कम तब होगी जब सिलियरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे। जब सिलियरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होंगे तो लेंस सिस्टम
क्या होगा, उसकी रिफ्रैक्टिव पावर या उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी, यानी कि लीस्ट रिफ्रैक्टिव पावर होगी इन केस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सिलेरी मसल। क्योंकि जब सिलेरी मसल रिलैक्स करेंगे तो ऑब्वियसली फिर जो हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट है वो टेंस्ड होंगे और वो दोनों साइड मतलब चारों साइड से इस लेंस को खींच रहे होंगे। तो लेंस क्या होगा, थोड़ा एलोंगेटेड इन शेप हो जाएगा, थोड़ा उसकी जो है रिफ्रैक्टिव पावर डिक्रीज़ हो जाएगी, उसकी कॉन्वेक्सिटी कम हो जाएगी। तो कॉन्वेक्सिटी कम हो जाएगी तो इफेक्टिव पावर डिक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन इसमें ये हो रहा है कि जब सिलियरी मसल्स रिलैक्सड है तो जो लीस्ट रिफ्रैक्टिव पावर है ना लेंस सिस्टम की, वो भी इतनी ज़्यादा है कि वो लाइट को बहुत ज़्यादा बैंड कर रही है, और इतना बैंड कर रही है कि वो लाइट रेटिना से पहले ही कहीं कन्वर्ज हो रही है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना कन्वर्ज हो रही है। ओके, तो इसलिए हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म तो है नहीं जिसके थ्रू हम इस रिफ्रैक्टिव पावर को कम कर सकें, क्योंकि जो लीस्ट रिफ्रैक्टिव पावर है इसमें वही इतनी ज़्यादा है, तो उससे कम कैसे करेंगे। तो इसलिए इसमें कोई अकोमोडेशन वगैरह का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसके हम अकोमोडेशन से सम हाउ भी हम इसको सही नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों का ट्रीटमेंट ये होगा कि हाइपरोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस देंगे, क्योंकि हाइपरोपिया में क्या हो रहा है, लेंस की कॉन्वेक्सिटी कम हो रही है, रिफ्रैक्टिव पावर कम हो रही है और लाइट कम बैंड कर रही है। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस पेशेंट को दे दें तो वो लाइट उस कॉन्वेक्स लेंस से जब पास होगी तो वो बेंट होगी और जाके रेटिना पे फोकस होगी। लेकिन मायोपिया में क्या होगा कि हम इसमें कॉनकेव लेंसेज देंगे। कॉनकेव लेंसेज हमने पढ़ा है डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। अगर हम यहाँ डायग्राम में देख लें तो ये मायोपिक आई है और इसमें हमें नज़र आ रहा है कॉनकेव लेंस है। जब इससे लाइट पास कर रही है तो लाइट को पहले थोड़ा डाइवर्ट कर रहा है, फिर जब लेंस सिस्टम से लाइट पास कर रही है तो वो देन आकर उस रेटिना पर फोकस हो रही है। अगर विदाउट कॉन्वेक्स लेंस देखें तो जो लाइट पास कर रही है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना आकर फोकस हो रही है। तो इसमें हम कॉनकेव लेंस दे देंगे और हाइपरोपिया में कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे पेशेंट को, ताकि जब कॉन्वेक्स लेंस से लाइट पास करे तो वो पहले से ही थोड़ी बेंट हो जाए और फिर जब लेंस सिस्टम से पास करे तो वो जाकर रेटिना पे फोकस हो जाए। तो ये दोनों हो गए। अब नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म, उसको डिस्कस करते हैं।